सामने से भैया आगे आने दो। 19 दिसंबर को कानपुर में सपा नेता इरफान सोलंकी से मुलाकात। 26 दिसंबर को झांसी में जेल में बंद सपा नेता दीप नारायण यादव से मुलाकात। अखिलेश की इस मुलाकात के मायने साफ हैं। अखिलेश यादव ने यह साफ कर दिया है कि वो योगी राज में कानून के सलाखों के पीछे बंद सभी सपा नेताओं के साथ खड़े हैं। अखिलेश यादव का आरोप है कि बीजेपी सरकार सपा नेताओं के खिलाफ झूठे केस बनाकर उन्हें फंसाने का काम कर रही है और सपा अपने नेताओं के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति और साजिश है कि समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता झूठे मुकदमे में फंसाए जाएं। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। उन्हें जेल भेजा जाए, एक के बाद एक विधायक, एक के बाद एक नेता को इसी तरह साजिश में फंसा करके उनका लक्ष्य है आने वाला चुनाव। झांसी में अखिलेश यादव ने दीप नारायण यादव से मुलाकात करके बीजेपी को इशारे इशारे में बड़ा संदेश दे दिया। दरअसल अखिलेश यादव की जिस युवा टीम की तूती अपने इलाके में बोलती है, उसमें दीप नारायण यादव का नाम भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बुंदेलखंड में खनन के अरबों के कारोबार पर दीप नारायण यादव का ही एक छत्र राज चलता था। दीप नारायण यादव की मंशा से ही खनन के पट्टों से लेकर बालू सप्लाई तक का काम होता रहा है। अरबों की संपत्ति के मालिक बने दीप नारायण यादव समाजवादी पार्टी के फाइनेंसर भी बताए जाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो बुंदेलखंड में दीप नारायण यादव को मिनी मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था, लेकिन बीते 3 महीने से दीप नारायण यादव झांसी की जेल में बंद हैं। वहीं अखिलेश यादव की दीप नारायण यादव के साथ मुलाकात के बाद सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने अखिलेश पर बड़ा हमला किया है। झांसी जेल गए हैं सर, अपने नेता से मिलने। आपको पता है कि वो ऑलवेज अपराधियों के संरक्षण में रहे, जब शासनकाल में रहे, अब जेल में ही जा जाकर के लोगों से अपराधियों को मनोबल बढ़ा रहे हो। अखिलेश यादव के बीते दिनों में जेल में बंद सपा नेताओं से मुलाकात पर तमाम सवाल उठे। हालांकि इन उठते सवालों के बाद भी अखिलेश यादव रुके नहीं, उनका यह अभियान आगे भी जारी है। वहीं सपा ने कहा है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ पार्टी जेल भरो आंदोलन चलाएगी। जाहिर है अगले कुछ दिनों में गिरते पारे के बीच सियासी पारा हाई रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सपा बीजेपी दोनों पार्टियां पूरी ताकत झोंके हैं। गांव गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक चुनावी दंगल छिड़ा है। ऐसे में ट्विटर पर भी सपा और बीजेपी एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस वार पलटवार में भाषा की मर्यादा इस कदर टूटी कि मामला पुलिस तक जा पहुंचा। 23 दिसंबर को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस ने इस मामले में शिकायत पर सपा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लेकिन एफआईआर के बावजूद सपा ने अपने तेवर बदले नहीं हैं। सपा लगातार बीजेपी पर ट्विटर के जरिए हमलावर है। नए मामले ने तो आग में घी डालने का काम किया है। 25 दिसंबर को सपा के मीडिया सेल ने ट्वीट करके दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को लेकर विवादित ट्वीट किया। सपा के मीडिया सेल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की फोटो के साथ लिखा, एक कांग्रेस से होता हुआ वाया बसपा से आया हुआ माफिया था, एक भाजपा का पुराना चंदा चोरी की रसीद का आरोपी था, एक खुद अपनी गृह सीट और पूरा जनपद हार गया। दोनों मिलकर योगी जी की कुर्सी के पाए उखाड़ने में जुटे हैं। लगता है इन्हें दिल्ली दरबार से कुछ इशारा मिला है, उसी की खुशी है। इसके बाद सपा ने एक और ट्वीट किया। सपा ने दूसरे ट्वीट में लिखा, पिछड़ी जाति के वे नेता जो भाजपा सरकार में विधायक मंत्री बन गए,
वे खुद सत्ता का मजा लूट रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार में लगातार पिछड़ों के साथ भेदभाव और अत्यधिक अत्याचार हो रहा है। भाजपाई गुंडे लगातार हत्या बलात्कार कर रहे, इस पर इन निकम्मे सत्तालोभी बेशर्म मंत्रियों विधायकों का मुंह तक नहीं खुलता। सपा के इस ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी अपने तेवर सख्त करते हुए करारा पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने ट्वीट करके लिखा, जोड़ी से डरे @यादव अखिलेश, कितना बचपना है छोटके नेता में कि @समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के हैंडलर से अति पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार से उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे @KP मौर्य 1 और छात्र नेता से उप मुख्यमंत्री बने @ब्रजेश पाठक यूपीजी के प्रति अपशब्द कहलवा रहे हैं। आधुनिक हो रही पॉलिटिक्स में वार पलटवार और विरोध प्रदर्शन भी अत्याधुनिक हो गया है। बीजेपी और सपा लगातार एक दूसरे पर ट्विटर के जरिए आग उगल रहे हैं। मुकदमेबाजी भी खूब हो रही है, लेकिन बदजुबानी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भाषा की गिरावट का ये दौर आने वाले वक्त में भी रुकने वाला नहीं है। टीवी से सोशल मीडिया फिर मोबाइल टीवी तक ये गिरावट जारी ही रहने वाली है। संकट यह है कि राजनीति में आदर्श हाशिए पर है। शुचिता और पवित्रता के सवाल राजनीति में बेमानी से लगने लगे हैं। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। समाजवादी पार्टी को यह समझना होगा कि मर्यादा में रहकर भी किसी की आलोचना हो सकती है। इस तरह की बयानबाजी, व्यक्तिगत छींटाकशी से सपा की बौखलाहट ही सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।